गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स क्लास 8 का हम अगला हिस्सा एक्सरसाइज 3.3 पे आएंगे। लेकिन इसके आने से पहले थोड़ा 3-4 चीज़ समझ लेना ज़रूरी है। तो ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? तो ट्रेपेजियम वही क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसके दो साइड पैरेलल है, बाकी के दो साइड पैरेलल नहीं है। ये साइड दोनों पैरेलल है, बाकी के दो साइड पैरेलल नहीं है। ये किसी भी तरह से हो सकता है, इस तरह से भी पैरेलल हो सकता है, लेकिन ये वाली दो साइड अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो इस केस में उस चीज़ को हम ट्रेपेजियम कहेंगे। दूसरा काइट क्या है? तो काइट भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, वो भी चार बाजू वाला है। तो एक बाजू, दो बाजू, ये दो बाजू और ये दो बाजू, जहाँ पे ये दो बाजू और ये दो बाजू इक्वल हो जाती है, उस केस में उसी क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं। अभी आ जाते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम की थोड़ी प्रॉपर्टीज समझ ले। पहले तो उसका नोमेनक्लेचर समझ ले क्या है। तो कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें ये बी सी डी, हम जब बोलेंगे ए बी सी डी तो ए के बगल में ही बी आएगा, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, लेकिन ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इस तरह से कभी नहीं लिखेंगे। तो एक तो ये वाला चीज़ समझ लो आप। दूसरा ये समझ लो एडजेसेंट क्या है। तो ये वाली अगर बाजू है तो ये बाजू और ये बाजू, इसकी साइड्स आर एडजेसेंट। मतलब अगर ये साइड मान ले हम ए डी, तो ए बी उसकी एडजेसेंट साइड है, डी सी इसकी एडजेसेंट साइड है। अभी ये डी ए बी एक एंगल ले लेते हैं, तो इसका एंगल ये और ये इसका एडजेसेंट एंगल है, और ये वाला अपोजिट एंगल, ये वाला और इसके एग्जैक्टली सामने वाला, उस एंगल को अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर साइड्स यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस साइड को अपोजिट साइड्स बोलते हैं। तो ये इसकी नॉमेनक्लेचर्स हैं और ये हमेशा यही रहेगी। लेकिन अभी थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टी माने पैरेललोग्राम में ये अपने आप, जब पैरेललोग्राम बनता है तब अपने आप ये हो ही जाता है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो एक तो ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल y है, तो x प्लस वाई एडजेसेंट एंगल का टोटल ऑलवेज 180 आएगा। एक चीज़। दूसरी x y मान लो यहाँ पे z है, तो x इज इक्वल टू ऑलवेज z आएगा। सामने वाले एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर y है, यहाँ पे w है, तो y इज इक्वल टू w, मतलब सामने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल रहेगा। और एक चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है कि अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो डायगोनल हमेशा पैरेललोग्राम के केस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो इक्वल हिस्से में बांट देते हैं। तो ये वाला अगर डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, तो जहाँ से भी इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली टू हाफ में जब डिवाइड होता है तब हम उसको बाइसेक्टिंग ईच अदर ऐसा बोलते हैं। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं, और इसके बाद ये 3-4 प्रॉपर्टी की यूज़ करके ही हम बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल है, उसके एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 है, फिर ये डायगोनल है तो ये इक्वल बाइसेक्ट करती है, फिर अपोजिट एंगल इक्वल है। तो इतना 3-4 प्रॉपर्टी है। इतना अगर समझ लो तो सारे पैरेललोग्राम के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें ए डी इज इक्वल टू पूछा है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं प्रॉपरली क्या है।
तो कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और अ प्रॉपर्टी यूज। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें ये बताना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो AD इज इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की हमने, AD इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स इक्वल। फिर एंगल DCB इक्वल्स टू, तो ये भी अपोजिट एंगल इक्वल DAB, ये भी अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट्स एंगल। अभी तीसरा OC इज इक्वल टू, ये हमेशा ये इक्वल होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में हमेशा डायगोनल बाइसेक्ट होती है, तो मतलब जब जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है इसके एग्जैक्टली दो हिस्से बन जाते हैं। तो OC इज इक्वल टू OA एंड ये बाइसेक्शन ऑफ डायगोनल्स बोल सकते हैं, डायगोनल्स NALS, ठीक है। DAB प्लस CDA मतलब ये दो एंगल का टोटल, तो ये दोनों एंगल का टोटल हमेशा 180 रहता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की कि एडजेसेंट एंगल का टोटल ऑलवेज रिमेन्स 180, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। तो ये हमारा हुआ एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट वन। अभी एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सेकंड देखते हैं। तो इसी में अभी सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही यूज़ करना है और बाकी के हिस्से x, y, z वगैरह सब फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन इतना ही है कि ये सारे पैरेललोग्राम हैं और इसमें ये x, y, z जो भी लिखा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, यही प्रॉपर्टी है 100, तो यहाँ पे 100 आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, एडजेसेंट अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्लस 180 आएगा, तो ये 80 होगा तभी तो 180 आएगा। अभी अपोजिट एंगल आर इक्वल तभी तो ये आएगा 80। तो ये सारे x, y, z हमको मिल गए। अभी यहाँ आ जाते हैं, तो ये 30 है, बाकी के हिस्से ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है। तो ये जब 90 डिग्री बनाता है, ये 90 बनाता है तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, 30 नहीं, ये 30 प्लस 60 90 होगा, सॉरी 30 प्लस 60 90 होगा, तो ये भी 60 होगा और ये वाला 30 होगा। क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन जाता है, यहाँ पे ट्राइंगल का टोटल 180 है, ये हमको पता है। तो 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ये तीसरा मैं पहले कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे पड़ा है, सॉरी थोड़ा सा वो उलट सुलट हो गया है। तो इसी तरह से ये 90 है, ये 30 है, तो जब पैरेलल होता है और ऐसे इस तरह से जेड बनता है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल बन जाता है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होगा और यहाँ 60 होगा, हो गया। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, तो जब ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये 50 है तो ये वाला भी 50 है, इसका और इसका टोटल 180 होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के हिसाब से। तो ये 130 होना चाहिए, ये 130 है तो ये 130 है। अभी 50 है तो ये वाला, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये 130 होना चाहिए। अभी आ जाते हैं 4 नंबर पे। ये पैरेललोग्राम में ये 80 है तो ये 100 है, टोटल इज 100 एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल बनता है और एडजेसेंट एंगल का टोटल 180 होता है। तो z ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो अगेन ये वाला भी 80 बनेगा। और ऐसे भी देख सकते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन में हमेशा जब एक लाइन खींचते हो तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो इस तरह से भी हम इसको 80 है ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अब ये 100 आया तो ये भी 100 है अपोजिट एंगल,
ये 80 है तो ये भी 80 है, अपोजिट एंगल। अभी आ जाते हैं हमारे लास्ट पे। ये 112 है तो ये भी 112 होना चाहिए। अभी ये ट्राइंगल बन गया है तो इसका टोटल 180 होना चाहिए। तो 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 152। तो बाकी का जो बच गया वो एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस 52। तो ये 8 है, 7 28। तो ये वाला एंगल 28 बन गया, तो ये 28 हो गया तो इसको भी 28 होना है, और ये 40 हो गया तो ये भी 40 होना है। ठीक है, तो ये हमारा 3.3 का दूसरा हिस्सा खत्म होता है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बाद में बताएंगे कि एंगल डी एक एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी, इसमें लिखा है कि डी प्लस बी, डी प्लस बी, डी प्लस बी, ये डी है ये बी है, इसका टोटल 180 हो, डी प्लस बी का एंगल डी प्लस एंगल बी का टोटल अगर 180 हो तो पैरेललोग्राम हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इन केस ऑफ रेक्टेंगल एंड इन केस ऑफ स्क्वायर ये 90-90 ही होता है और टोटल 180 होता है। एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अभी दूसरा क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी इक्वल है और इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ए डी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी 4.4 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं हो सकता। ये इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होना चाहिए, अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तीसरा किस्सा है कि एंगल ए 70 है, ठीक है, और एंगल सी 65 है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। हमेशा अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होने चाहिए। यहाँ 70 है तो यहाँ 70 ही होना चाहिए पैरेललोग्राम के लिए। तो ये जो थर्ड केस है हमारा वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों केस में पॉसिबल नहीं है। अभी एक्सरसाइज 3.3 का मसला क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल। वो काइट के केस में बनता है कि काइट इस टाइप का होता है जिसमें ये वाले दो एंगल पॉसिबल है कि इक्वल आ जाए और ये लंबे आ जाए, तो एक ये वाला बड़ा और एक वाला छोटा हो जाए। तो ये काइट के केस में ये वाले एंगल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इन रेशियो ऑफ 3:2। अभी एक पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट एंगल हमको पता नहीं है, लेकिन उसने बोला कि 3:2 है, तो 3x 2x ऐसा हम लिख देते हैं। अभी सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का टोटल हमेशा 180 बनता है, तो 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है ना, ठीक है, चलो 30। तो ये 2x जहाँ पे लिखा है वो 72 हो जाएगा, और जहाँ पे 3x लिखा है वहाँ पे 3 × 36 कर देंगे। 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108 आ जाएगा। ठीक है, दो एंगल मिल गए तो बाकी के एंगल भी मिल जाने। यहाँ 108 है तो वहाँ 108 है, यहाँ 108 है तो यहाँ 70। अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे इक्वल यहाँ पे इक्वल, दोनों का टोटल 180, ये बट टोटल 180।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी आ जाते हैं हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर क्या कहता है, द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अभी ये पैरेललोग्राम है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल x और ये भी x है, ठीक है। चलो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल बताने के लिए बोला है, तो एक तो टू एडजेसेंट एंगल का टोटल हमेशा 180 रहता है, तो 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 90। तो ये 90 है तो ये 90 रहेगा, अपोजिट वाला भी 90 रहेगा, ये वाला भी 90 रहेगा, तो सारे 90 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अभी आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। प्रॉब्लम नंबर 7 में एक फिगर बनाई हुई है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। HOPE होप करके फिगर बनाई है, HOPE। ये थोड़ा क्रूड है लेकिन पैरेललोग्राम समझ लेना। और ये डायगोनल है, दिया क्या है, एक चीज़ दी है 40 और दूसरी चीज़ ये वाला 40 दिया हुआ है और दूसरी यहाँ पे 70 दिया है, कुछ और दिया है 40 और 70, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर है या तो सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, तो ये 110 है। चलो तो ये 110 है, तो दूसरा ये वाला भी 110 है, अपोजिट एंगल 110 प्लस 40 तो 150, तो ये वाला 130, ये ट्राइंगल बन जाता है। ट्राइंगल का टोटल 180 होता है, 180 होता है तो ये 30 होता है, तो ये 30 होता है तो ये भी 40 होता है और ये 30 होता है। ख़त्म बात, जितनी चाहे मिल हो गई। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया कि फिर से रिपीट कर ले। 110 जहाँ पे 70 दिया है, इसका ये सप्लीमेंट्री एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को जहाँ एक दो एंगल में डिवाइड करते हैं तो इसका टोटल हमेशा 180 रहता है। तो ये वाला हमको मिल गया 110, तो इसका अपोजिट मिल गया हमको 110। अभी ये ट्राइंगल है, इसमें ये 40 दिया हुआ है, तो 40 प्लस 110 इज़ 150, तो यहाँ 30 लगाएंगे तभी तो ये तीनों का टोटल 180 होगा। तो ये 180 हो गया, तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी देखते हैं बाकी का हिस्सा। तो ये दो लाइन पैरेलल है, तो यहाँ 40 आएगा तो यहाँ भी 40 आएगा, 100, 40 और ये 30। और ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है, ये काटी है तो यहाँ 30 है तो ये 30, इसको अपोजिट एंगल बोलते हैं इन केस ऑफ पैरेलल। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। अभी आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या बताते हैं कि गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। अभी गन्स कहाँ पर है, ओके। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें बताया है GUNS, ऐसा पैरेललोग्राम है। इसमें ये वाला हिस्सा 3y-1 है, ये वाला हिस्सा 26 है, ये वाला हिस्सा 3x है और ये वाला हिस्सा 18 है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो 3y-1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 1 उस तरफ खुद ही लगा दो 27, तो y इज इक्वल टू दोनों तरफ 3 डिवाइड करो, 3 ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 9 यहाँ हमको मिल गया। अभी ये वाला देख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू दोनों 3 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा 6। एक प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम के केस में।
अभी रन्स वाला देख लेते हैं क्या बोलते हैं। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरह का बनाते हैं, इन लोगों ने बनाया इस तरह का बनाते। चलो इस तरह का पैरेललोग्राम है। इसमें ये हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये और ये दोनों इक्वल हाफ हो गए, ये और ये दोनों इक्वल हाफ हो गए। तो 20 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है y+7। तो y+7 इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 13। 7 को इस तरफ घुमा दो तो y आ जाएगा 13 पे। दूसरा, यहाँ x+y दिया है, तो y तो हमको ऑलरेडी मिल गया कि x+13 हो गया। अभी यहाँ पे ये है 16, तो x+13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 3, तो हमारा x भी मिल गया 3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 8 की सेकंड पार्ट ये। अभी जाते हैं 3.3 के प्रॉब्लम नंबर 9 पे। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या बताता है कि एक पैरेललोग्राम है इस तरह का, दो पैरेललोग्राम है। ओके बाबा, ये वाला दो अलग अलग कलर से बनाते हैं। चलो ये वाला, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें एंगल ढूंढना है। दूसरा अलग कलर से बनाते हैं, रेड कलर से बनाते हैं। चलो, और ये दूसरा वाला पैरेललोग्राम है। और क्या दिया हुआ है कि ये 120 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, और हमको ढूंढना है ये वाला एंगल x। तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये 70 है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये 70 है तो इस बंदे को तो 70 होना ही होना है। अभी ये वाला एंगल, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, टोटल है, तो इसका और इसका टोटल 120 प्लस कुछ भी हो तो उसको 180 होना है। तो यहाँ 60 लगाएंगे तभी तो 180 होगा, तो ये वाला 60 है। अभी ये वाला हिस्सा ट्रायंगल है, तो x + 70 + 60 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 160, इसको उस तरफ घुमा लो 130 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 30 आ गया। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। अभी चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। ये ट्रेपेजम है। ट्रेपेजम में दो साइड अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो एक ये है, दूसरी ये है, फिर कुछ ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, फिर ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। तो एक्सप्लेन हाउ दिस इज ट्रेपेजम, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ 100 है, यहाँ 80 है। तो दो लाइन जब पैरेलल होती है तभी ये वाला इंटरनल एंगल बोलते हैं, इसका टोटल 180 होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करें और एक लाइन काटे तो इसका और इसका, ये दोनों एंगल का टोटल हमेशा 180 रहता है। अगर ज़्यादा या कम हो तो ये लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रेपेजम है। ट्रेपेजम की रिक्वायरमेंट इतनी है, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम नंबर 11 पे आते हैं। ये वाला 10 था, इसको ख़त्म हो गया। अभी प्रॉब्लम नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है कि इन फिगर 3.3, चलो एक दूसरा है कुछ ट्रेपेजम जैसा ही, ऐसा है कुछ। फाइंड
अच्छा, ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है इसमें, ए बी है, ए है, बी है, ये बी है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 120 और फाइंड एंगल सी, सी एंगल को ढूंढना है हमें डी। तो मैंने तो अभी बता दिया आपको कि एडजेसेंट एंगल का टोटल हमेशा 180 रहता है। तो यहाँ मान लो कोई x है तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 60, तो c का मेज़र हो जाएगा 60। चलो, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 11 का काम तमाम हो गया। अभी आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे। फाइंड, एक फिगर दी हुई है, चलो फिर से एक फिगर दी है, ये यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया है, इसका मतलब 90 डिग्री है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 130 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड द एस पी पैरेलल टू आर क्यू। अच्छा, पहले नेम कर देते हैं, एस पी आर क्यू, ठीक है, नाम हो गया। अभी क्या दिया हुआ है, एस पी पैरेलल टू आर क्यू, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का तो हमको पता है कि दोनों का टोटल 100 कितना आना चाहिए, 180, तो 130, तो यहाँ 60 लगा दो, तभी तो 180 आएगा। लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये, लेकिन ये पैरेलल है तो ये 90 है, तो इसी को 90 होना ही पड़ेगा, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। चारों का टोटल मिला के देख लो, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, तो वो भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 ख़त्म होती है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। चलो, गुड बाय एंड गुड नाइट।